हेलो। मैवन। अच्छा, एक बार कंफर्म कर दो, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो। यस सर। आ रही सर, आ रही। आ रही है। ठीक है। देखो, मैवन मेनली जो हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है एक प्रकार का। एक इसको बिल्ड टूल भी बोलते हैं। बिल्ड टूल मेनली इस मैवन को बिल्ड टूल ही बोला जाता है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन के पास है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको। कैसे कि मैवन सबसे पहले हम बिल्ड टूल समझते हैं कि ये बिल्ड टूल है क्या। बिल्ड टूल मैवन इज अ बिल्ड टूल। क्या मीनिंग है बिल्ड टूल? बिल्ड टूल, मैवन को बिल्ड टूल क्यों कहते हैं? बिल्ड टूल मीन्स जो भी हमारा मैनुअल टास्क, इसको ऑटोमेट करता है। मैनुअल टास्क क्या है आपका प्रोजेक्ट में? मैनुअल टास्क क्या है? जैसे आपके पास जावा कोड है, जावा कोड या जावा सोर्स कोड। जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किस में? मैनुअली आप कन्वर्ट क्यों किस में करते हैं? डॉट क्लास फाइल या फिर बाइट कोड में। बाइट कोड, और इस बाइट कोड को प्रोवाइड किया जाता है किसे? जेवीएम को। जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट और रिजल्ट मिलता है उसके बाद आउटपुट। स्टेप्स क्या है? जावा सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद आपको एक बाइट कोड मिलता है, और उस कोड को आप प्रोवाइड करते हैं जेवीएम को। जेवीएम इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इतना तो बेसिक है, सभी लोग को मालूम है ना? अच्छा। हमारे पास एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में मान लो एडिशन प्रोग्राम है। एडिशन, एडिशन का एक प्रोग्राम है जिसमें ऐड किया गया है, कुछ मेथड्स हैं। लाइक चलो, मेथड है ऐड मेथड, इसके अंदर ऐड मेथड, सब्ट्रैक्ट मेथड एंड डिवाइड या फिर मल्टीपल। तो मल्टीप्लाई मेथड्स, तो इस टाइप से हमारे मेथड्स हैं। और मैंने इन सभी क्लास, एक क्लास बना है क्लास 2, इसी तरह से सेकंड क्लास है। क्लास हो गया इसका विश विश मैसेज, विश मैसेज नाम का एक क्लास है जो जिसके पास है मेथड्स लाइक कुछ भी मेथड ले लो, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी सी मेथड्स के विश मैसेज। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल जावा कोड्स हैं जिनको हमें प्रोजेक्ट में हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है, किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएट करने से पहले हमें जानना जरूरी होता है कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे,
मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए। हाँ, अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा ना कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए है। सही है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो इसका मतलब कि ये विदाउट इंटरनेट वर्क करेगा, इंटरनेट की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उसके बेस पे हम सारी लॉजिक लिखते हैं और लॉजिक लिखने के बाद हमें डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड की जाती है। डॉट क्लास फाइल जो मिलता है वो मिलता है, डॉट क्लास फाइल जो मिलता है कैसे मिलता है, कौन डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड करता है और क्यों डॉट क्लास फाइल की रिक्वायरमेंट क्यों है। डॉट क्लास फाइल की रिक्वायरमेंट एक्चुअली जावा जो है, ये जावा की बात कर रहे हैं। जावा जो है इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी इंडिपेंडेंसी अचीव करने के लिए। मीन्स इसका जो कोड है कि वन टाइम आप इसको लिखो और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में, मीन्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एग्जीक्यूट हो सके, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी डॉट क्लास फाइल की। डॉट क्लास फाइल की रिक्वायरमेंट किससे है, जेवीएम को। तो जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, कंपाइलर। जेवीएम को, जो जेवीएम है जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम को रिक्वायरमेंट है किसकी, डॉट क्लास फाइल की। डॉट क्लास फाइल जेवीएम अंडरस्टैंड करता है बाइट कोड, और ये बाइट कोड जो है प्रोवाइड किया जाता है किसकी हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से। तो कंपाइलर जनरेट करता है बाइट कोड। तो ये सोर्स कोड, प्रोग्राम्स हमारे क्या है, सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है किसके, कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइल करने के बाद एक कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं बाइट, और इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, जेवीएम की हेल्प से। तो जेवीएम इस बाइट कोड को, इस कंपाइल्ड कोड को जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। बाइट कोड किसको प्रोवाइड किए, जेवीएम। ये वर्चुअल मशीन, तो ये वर्चुअल मशीन जो रन हो रहा है किस पे रन हो रहा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ये आपकी मशीन है, मिस लैपटॉप, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, और नीचे कंपोनेंट क्या है, हार्डवेयर, और ये है आपका जेवीएम, ये जेवीएम, और इसमें ये जेवीएम है, और इसके अंदर आपका क्या है, एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम बोल दो, ठीक है। प्रोग्राम किसके अंदर है, जेवीएम के अंदर। तो जेवीएम पास करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम पास करता है किसे, हार्डवेयर को, हार्डवेयर हार्डवेयर को, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपाइलर कंपाइल करता है कोड, तो ये कोड डॉट क्लास फाइल जो है, डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड किया जाता है किसको, जेवीएम को, और ये जेवीएम पास करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ये हार्डवेयर रिटर्न करता है इसको रेस्पॉन्स, और ये रेस्पॉन्स प्रिंट किया जाता है आपके, ये आपको आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक। तो ये तो बेसिक है, कॉमन चीजें जो आप सभी लोगों को मालूम है ना। जावा कोड से कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में, बाइट कोड से, पूरी स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ, स्क्रीन फ्रीज है। हेलो राहुल, सर नितेश, आप सभी लोग सर को फ्रीज है सर, वो दिख ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा, रुको मैं दोबारा शेयर कर रहा, ठीक है।
हम्म अ, अभी बताओ, सही है? यस सर, ठीक है। तो ये बेसिक है जावा का, सभी को मालूम है कि कंपाइलर की हेल्प से हम डॉट क्लास फाइल जनरेट करते हैं और इस डॉट क्लास फाइल को मीन्स बाइट कोड को जेवीएम एग्जीक्यूट करता है और प्रोवाइड करता है रिजल्ट किसको, किसकी हेल्प से? वर्चुअल मशीन जेवीएम किसको, किससे कम्युनिकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसलिए जेवीएम क्या होता है? डिपेंडेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ये जो कोड है जावा का कोड इंडिपेंडेंट हो गया। इसलिए जावा का कोड क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो हमें समझना है कि अगर हम क्लाइंट को, अगर मैं हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए हम एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं, तो किस टाइप का एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि किस टाइप का हम एप्लीकेशन रेडी करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या फिर वेब एप्लीकेशन। तो सपोज मान लो हम रेडी कर रहे हैं स्टैंड अलोन, है ना? स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, मीन्स क्रिएट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आप कॉन्फ़िगर करेंगे? सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? जावा वाले बोलो। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन रेडी करना है तो आपको चाहिए क्या? एक किट। एक किट चाहिए जो क्या कर सके? जावा के कोड को कंपाइल कर सके, कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड कर सके और जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, है ना? तो जावा सन माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड करता है किट, जिसको बोलते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, है ना? जावा डेवलपमेंट जावा डेवलपमेंट किट मेनली हम जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं जेडीके। और चाहिए क्या दूसरा? जेआरई। जेआरई क्यों यूज करते हैं? जावा रन टाइम, रन टाइम। हाँ, रन टाइम इन्वायरमेंट्स। तो जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रोग्राम को बिल्ड करने की या फिर एग्जीक्यूट करने की? क्लाइंट को प्रोग्राम बिल्ड करेगा, प्रोग्राम डेवलप करेगा या फिर उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, करना है क्लाइंट को? क्लाइंट सिर्फ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करेगा। उसको रन टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसको? क्लाइंट को। लेकिन डेवलपर को क्या चाहिए? क्योंकि वो प्रोग्राम बिल्ड करता है, डेवलप करता है, तो उसको चाहिए जेडीके। तो जेडीके और जेआरई हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसके लिए? प्रोग्राम को डेवलप एंड एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये जेआरई जावा का कोड अगर आप जावा का कोड बिल्ड कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा जेडीके सॉफ्टवेयर। डाउनलोड जेडीके। जेडीके कोई सा भी वर्जन आप चूज कर सकते हैं, जेडीके 7, जेडीके 8, जेडीके 9, जेडीके 10, 11, जो भी आपका कंपनी में जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जे डाउनलोड कीजिए जेडीके 1.8 और कॉन्फ़िगर कीजिए आप अपने सिस्टम के साथ। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे मालूम है सभी को? किसको आइडिया नहीं है जेडीके कॉन्फ़िगरेशन? मैं बता दूंगा अगर सभी को, बाकी लोग तो जावा वाले ही हैं, लेकिन अविनाश आइडिया है? नहीं आइडिया ना? अच्छा, आपको क्या करना है? सिंपल, आप जाइए ब्राउजर पे, यहाँ सर्च कीजिएगा जेडीके, जावा 1.8 जेडीके वर्जन। तो ये आपको
ओरेकल की वेबसाइट पे लेकर जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पास? जावा SC8 आर्काइव। SC मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। तो आप ये जो JDK डाउनलोड कर रहे हैं किसके लिए? अभी ये प्रोवाइड करेगा आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन SC मॉड्यूल, SC स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट। तो यहाँ से आप प्लेटफॉर्म, मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म ये क्या होता है। प्लेटफॉर्म जावा का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बट हमें चाहिए JVM। तो JVM जो होता है वो होता है डिपेंडेंट। तो इसलिए यहाँ जो कोड आपको मिल रहा है, यहाँ जो आपको JDK जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोवाइड करता है आपको JVM। तो JVM क्या है? डिपेंडेंट है। तो JVM डिपेंडेंट होने की वजह से आपको उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग JVM डाउनलोड करने होंगे। ठीक है, यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बताया था ऊपर टॉप पे, देखो ध्यान से यहाँ। तो ये जो JVM है, JVM क्या होगा इस टाइम पे? JVM ये क्या है? डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो जिस टाइप का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के अकॉर्डिंग आपको JVM डाउनलोड करना होगा। मैक है, मैक का JVM, सोलारिस है तो सोलारिस का, लिनक्स है, जिसका भी आप JVM डाउनलोड करना चाहते हैं उसके आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड करेंगे। जी, तो JVM कौन प्रोवाइड करता है? JDK। तो कंपाइलर JDK सॉफ्टवेयर ये कंटेन करता है आपका JVM, जावा वर्चुअल मशीन्स एंड कंपाइलर। कोड को कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर JDK। तो JDK एक जावा डेवलपमेंट किट है जो हमें JVM और कंपाइलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अभी हमारे पास जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है विंडोज़ 86। तो इसके बेस पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक कीजिएगा और इसको डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे यस, और आपको जो फर्स्ट टाइम करेगा साइन इन, उसको साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद डाउनलोड होगा ओरेकल का। डाउनलोड करने के बाद जब यहाँ पर सिंपल डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम में आएंगे, सी ड्राइव, सॉरी डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आप वहाँ से एग्जीक्यूट कीजिए। तो जैसे कि मेरे पास सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा क्या? JDK 8 सपोज मान लीजिए ये डाउनलोडेड है हमारे पास पहले से। तो ये JDK 8 इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा सिंपल, जैसे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये इंस्टॉल होने के बाद इसका जो सेटअप मिलेगा आपको, आप प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर JDK 1.8.0.202। तो इसको यहाँ पर JDK एंड JRE दोनों आपको मिल रहा है, बट अभी फिलहाल के लिए जो रिक्वायरमेंट है आप डेवलपमेंट के लिए तो JDK की। तो JDK पर क्लिक कीजिए और ये कंप्लीट लोकेशन, इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मीन्स जिसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर पूरे यहाँ पास, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, कॉपी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कॉपी करो। करने के बाद और आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है कहाँ? इसको पेस्ट, ये है क्या है? इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। इसको बोलेंगे क्या? इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी किसका? ये है JDK इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी एंड यहाँ आपको मिलेगा बिन डायरेक्टरी। बिन
डायरेक्टरी या लाइब्रेरी, इसको बाइनरीज फाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंटेन करता है उसको बिन डायरेक्टरी बोलते हैं। बाइनरी डायरेक्टरी, बाइनरी डायरेक्टरी क्या है, इसमें आपको बाइनरी डायरेक्टरी स्लैश बिन, तो ये दो फोल्डर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पास, जिसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी फर्स्ट, सेकेंड बिन डायरेक्टरी। बिन मीन्स बाइनरीज फाइल, सारे बाइनरी फाइल जो सॉफ्टवेयर हैं यहाँ अवेलेबल हैं। ये है java.exe, java.exe मीन्स JVM, ये आपका JVM एक एप्लीकेशन है JVM। ये है जावा सी मीन्स कंपाइलर, जावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जावा पी, ये मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनकी आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट JVM ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल हैं वो अवेलेबल किस फोल्डर में है, बिन फोल्डर के अंदर। तो जावा प्रोग्राम को बनाने के लिए, एक डेवलप करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है प्री डिफाइंड क्लासेस की, प्री डिफाइंड सोर्स कोड जो पहले से बने हुए उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें। तो वो सारे जो फाइल्स, जो सारे एप्लीकेशंस जो है इसके अंदर, वो कहाँ अवेलेबल है, लिब फोल्डर के अंदर, लाइब्रेरी उसको बोलते हैं लिब। और उन हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना, कंपाइल करना, चेक करना, उसके और की डिटेल्स को जानने के लिए अपने एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको उसकी इसकी प्रोफाइल्स कैसे चेक करें, उसका डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, और उसमें कितनी मेमोरी क्रिएट हो रही है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिन फोल्डर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर आपके सोर्स कोड का आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है और प्रोवाइड करता है बाइट कोड। तो वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कहाँ है, बिन फोल्डर के अंदर, ठीक है। और आपके सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट है किसी लॉजिक की, ताकि आप अपने लॉजिक को कंप्लीट कर सके, आप अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके, और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है लॉजिक को, वो उसकी हेल्प करने के लिए जो क्लासेस अवेलेबल है वो लिब फोल्डर के अंदर, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर, ठीक है। दो चीजें याद रहेंगी, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी और बिन डायरेक्टरी, ठीक है। अविनाश, जी सर। हाँ, आपको पूरा प्रोग्राम बिल्ड नहीं करना है, बट ये काम कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग देख लो एक बार, सभी को आइडिया हो जाएगा। तो इनको कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ, आप सीधा जाइए कहाँ, अपने प्रॉपर्टी फाइल्स, प्रॉपर्टीज के अंदर एडवांस सिस्टम वेरिएबल्स मिलेंगे यहाँ पास, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर इन्वायरमेंट्स वेरिएबल में एक आता है यूज़र वेरिएबल और एक है सिस्टम वेरिएबल। यूज़र वेरिएबल जो होता है ये स्पेसिफिक यूज़र के लिए होता है। स्पेसिफिक यूज़र, आप चाहते हैं कि मेरे पास जितने भी यूज़र है सभी जगह विजिबल हो, और ये मीन्स क्या बोलते हैं, हमारा जावा, कोई भी यूज़र अगर जावा का कोड लिख रहा है तो सभी वो एक्सेस कर सकता है क्या, हमारे जेडीके फाइल को, जेडीके सॉफ्टवेयर को कहीं से भी किसी भी यूजर से एक्सेस किया जा सकता है यूजर। तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ, सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल है पूरे एप्लीकेशन में, आप एक जगह मेंशन करेंगे, आप यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 जितने यूजर क्रिएट करेंगे वो सभी जगह से एक्सेस होगा। तो कहाँ होगा, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर। डेवऑप्स वाले आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूजर्स वेरिएबल्स एंड सिस्टम वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, हाँ, वेरिएबल्स एंड पाथ कैसे क्रिएट करते हैं, पाथ क्या होता है, बिन्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बैकएंड डेवलपर से ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल में हमें कॉन्फ़िगर करना है की एंड वैल्यू, मीन्स वेरिएबल एंड वैल्यू। वेरिएबल क्या है यहाँ पास, वेरिएबल नेम जावा होम,
वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू, वो लोकेशन। तो क्यों ये मेंशन किया जाता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये इनपुट फाइल है, इनपुट फाइल। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होगा तो वो इनपुट मीन्स सर्च करता है इस वेरिएबल की से और इसके लोकेशन को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पास हम सारी चीज़ों को मेंशन कहा एनवायरमेंट्स वेरिएबल, ठीक है। तो एक की क्या है? जावा होम, जावा होम एंड इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी लोकेशन। दूसरा पाथ, पाथ में क्या है? पाथ में ये इसमें होते हैं बिन डायरेक्टरी मीन्स बाइनरीज फाइल, वो सॉफ्टवेयर्स, वो सारे सॉफ्टवेयर्स कौन से फोल्डर में अवेलेबल है उनको लोकेशन। तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं? जावा, हाँ, बिन फोल्डर के अंदर, बाइनरीज फोल्डर। तो यहाँ पर देखो ज़्यादातर बाइनरीज फोल्डर को कॉन्फ़िगर किया गया है। तो यहाँ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसकी? वेरिएबल्स और इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स में, इन्वायरमेंट्स वेरिएबल में आपको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो सबसे पहले तो आप ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी और बिन डायरेक्टरी आप समझ में आ गए। सी ड्राइव में जाएंगे, फोल्डर लोकेशन में सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने के बाद, रन करने के बाद आपको मिलेगा। तो आपको कॉन्फ़िगर करना है कहाँ? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना है इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो है जिसको बोलते हैं, इसमें आपको वेरिएबल्स मेरे सिस्टम में पहले से है अवेलेबल, जिनमें नहीं होगा उनको क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करोगे? न्यू पे, न्यू कीवर्ड पे जाओगे, यहाँ सिस्टम वेरिएबल्स, यहाँ इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, न्यू कीवर्ड। ये है यूजर, यूजर स्पेसिफिक है। इस पे न्यू पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ सिंगल यूजर में ही सारी चीजें विजिबल होंगी। अगर इसमें क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा? आपके पूरे सिस्टम में अवेलेबल होगा। तो ग्लोबली आप सिस्टम वेरिएबल में आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पास करना है कहाँ? न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको पास करना है की एंड वैल्यू। तो न्यू ऑप्शन में जाइए, न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन के अंदर आपको ऐड करना है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है? वेरिएबल नेम कैपिटल में रखेंगे, जावा अंडरस्कोर होम, वेरिएबल नेम जावा अंडरस्कोर होम एंड की वेरिएबल वैल्यू, सॉरी वैल्यू, वैल्यू उसका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी लोकेशन, डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी लोकेशन वेरिएबल नेम, एक्चुअली नेम है और ये वैल्यू। तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी का देंगे लोकेशन, ठीक है। किसका? इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो होगी किस में होगी? यहाँ, ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पाथ में कॉन्फ़िगर करना है। अब ये जो आपको क्रिएट होगा, अब ये होगा पाथ, पाथ ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। पाथ, पाथ में जाने के बाद वहाँ ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा, न्यू पे, ठीक। कहाँ? यहाँ पास पाथ पहले से होगा। ये की आपको क्रिएट करना है, वेरिएबल नेम और की। इसके बाद ये पाथ पहले से अवेलेबल होगा, आप सिंपल डबल क्लिक कीजिए, ये एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसमें भी न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन में सिंपल यहाँ आप लोकेशन को जो भी है यहाँ पेस्ट करेंगे, किसको? बिन फोल्डर को, किसको? बिन, बाइनरी फोल्डर। तो जो बाइनरी फोल्डर होगा उसको आप बाइनरी फोल्डर को बाइनरी पाथ लोकेशन जो होगा यहाँ, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मेरे ये पहले से अवेलेबल है। तो ये लोकेशन आपको कहाँ सेंड करना है? पाथ वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो पाथ वेरिएबल में आप इसको ऐड करेंगे, किसको? ये पाथ वेरिएबल, ये। तो ये था किसका? जावा कॉन्फ़िगरेशन, जावा, जावा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, सेटअप क्या है? जावा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। जावा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पे आप ये करेंगे। इसके बाद आप चेक करेंगे इसका वर्जन, आप ओपन कीजिए CMD,
कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, cmd एंटर कीजिए जावा हाइफन वर्जन। जावा हाइफन वर्जन को चेक करना है कहाँ, cmd से। अगर वो वर्जन बताता है क्या, सर्च कीजिए cmd हेलो तो यहाँ आपको टाइप करना है जावा हाइफन वर्जन। तो जावा हाइफन वर्जन टाइप करेंगे तो ये आपको जावा वर्जन डिस्प्ले करेगा, क्या जो भी इंस्टॉल हुआ होगा। तो ये आएगा आउटपुट जावा हाइफन वर्जन। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट अब मूव करना है मैवन कॉन्फ़िगरेशन। मैवन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इतना कर लेंगे सभी लोग। अब आते हैं मैवन कॉन्फ़िगरेशन। मैवन कॉन्फ़िगरेशन, मैवन कॉन्फ़िगरेशन में आपको डाउनलोड करना है मैवन। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप जाइए ब्राउज़र पे, ठीक है, मैवन डाउनलोड मैवन। मैवन किस कंपनी का है, अपाची कंपनी का है। एक अपाची कंपनी है जिसका नाम जो प्रोवाइड करता है मैवन टूल। तो डाउनलोड अपाची मैवन, कॉपी और सिंपल यहाँ पेस्ट, डाउनलोड अपाची मैवन। क्या काम करना है, यहाँ से आपको जिप फाइल डाउनलोड करना है। तो कौन सा जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, सोर्स नहीं, आपको सिंपल यहाँ से आपको मिलेगा बाइनरी जिप आर्काइव मैवन अपाची मैवन 3. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। इसको आपको डाउनलोड करना है, अपाची मैवन 3.9.9.zip। इसको जिप डाउनलोड कीजिए लिंक, और ये आपका डाउनलोड होगा अपाची मैवन। जाइए इस फोल्डर लोकेशन पे और यहाँ से इसको आप कट कर लो, Ctrl+X, डी ड्राइव। आप कहीं भी अपने जहाँ भी सॉफ्टवेयर रखते हैं आप वहाँ रख लीजिए, लेकिन मैं क्या काम करूँगा अभी बता रहा हूँ। और एक फोल्डर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ मैवन, मैवन के अंदर पेस्ट, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट हियर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ मैवन, ये आपको बिन रूट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये बिन फोल्डर और इसके अंदर जो सेटअप्स हैं सारे सेटअप आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं इस जो क्या है इस फोल्डर अपाची मैवन, मैवन को मैं सिंपली मैं इसको रखना चाहता हूँ कहाँ, सी ड्राइव में, क्योंकि ये एक प्रकार का फोल्डर है। तो मैं इसको सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और क्या नाम है इसका, चेंज कर लेते हैं फोल्डर का नेम, 1 मिनट, डी ड्राइव, क्या नाम था, सॉफ्टवेयर मैवन, या तो फिर ऐसा कर लो, या फिर
यहाँ से भी इसे लोकेशन देना पड़ेगा, लेकिन सी ड्राइव में क्या है, बेस्ट रहता है। सी ड्राइव में ही आप लोग सारा लोकेशन फोल्डर जो सेटअप है वहाँ प्रोवाइड करो, ठीक है। मैं इसको सिंपली यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और कंट्रोल एक्स करना चाहे तो आप कंट्रोल एक्स भी कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ, एक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो यहाँ प्रोग्राम फाइल सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सिंपल, और आप इसको क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ऐसा क्यों कंटिन्यू बोल रहा, कंटिन्यू, यस। तो ये अपाची मैवन 3.9.9, ये हमारा सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पास पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। बिन फोल्डर, और क्या है आपके पास, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। तो आपके पास दो फोल्डर मिला। फर्स्ट क्या है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, यस। तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और आप चाहे इसमें भी दे सकते हैं। अगर प्रोग्राम फाइल्स में नहीं रखना है तो इसको बाहर भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो तो ये आप डायरेक्ट सी ड्राइव में भी बाहर, यहाँ भी बाहर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके अंदर ही देना है, ठीक। आप चाहे तो यहाँ बाहर, डायरेक्ट बाहर भी रख सकते हैं, अपाची में। बस हमें क्या है, सिंपल इसका लोकेशन देना है। तो सी ड्राइव एंड कॉपी, और इसको मैव एंड कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ जाएंगे, इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट्स वेरिएबल, इन्वायरमेंट्स वेरिएबल, हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स में आप लिख लेना। आपको कॉन्फ़िगर क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में सबसे पहले जो स्टेप यहाँ पास फॉलो किए है, सेम स्टेप यहाँ। तो न्यू, मैं कॉपी करने से अच्छा चलो लिख ही लेते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड पेस्ट, सी ड्राइव, और इन्वायरमेंट्स वेरिएबल में आपको क्रिएट करना है एक वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे, न्यू, और वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम क्या होगा, मैवन, मैवन अंडरस्कोर होम, मैवन अंडरस्कोर होम। तो जब भी आप वेरिएबल नेम अगर बना रहे, वेरिएबल नेम एंड की एंड वैल्यू इसका, तो हमेशा याद रखना मैवन अंडरस्कोर होम, जावा अंडरस्कोर होम, ओरेकल अंडरस्कोर होम, माइस्क्ल अंडरस्कोर होम। तो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमेशा आप ऐसे ही स्टैंडर्ड चूज करेंगे, किसके लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए की एंड वैल्यू को, ठीक है। तो सी ड्राइव ये क्या है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का लोकेशन आप दीजिए एंड ओके। ये है नेक्स्ट पाथ, पाथ में क्या प्रोवाइड करना है आपको, न्यू, पेस्ट, और इसका बिन फोल्डर, बिन लोकेशन, बिस बाइनरी फाइल, ओके। तो यहाँ ओके, नेक्स्ट ओके, ओके सभी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बिन, इसका लोकेशन यहाँ cmd टाइप कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड चेक कीजिए अपना मैव वर्जन। तो मैवन का वर्जन चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड mvn, क्यों नहीं रहा, हेलो, mvn, mvn हाइफन वर्जन, mvn हाइफन वर्जन।
तो mvn-वर्जन जब आप चेक करेंगे तो यहाँ आपका बताएगा उसका वर्जन अपाचे maven 3.9.9। ठीक है, maven होम ये है, और जावा वर्जन JDK 17 मेरे में पहले से इंस्टॉल था, इस वजह से इसने लिया। ये सारी चीज़ आपको कॉन्फ़िगरेशन maven बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो क्या कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं maven कॉन्फ़िगर करने के लिए? इंस्टॉलेशन फोल्डर और बाइनरीज फोल्डर को आपको कॉन्फ़िगर करना है इसके अंदर। तो मैं इसको सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कर ले यार कॉपी। जावा की जगह हम क्या करेंगे, कंट्रोल दी, वेरिएबल नेम, और यहाँ पास क्या है, maven अंडरस्कोर होम, और यहाँ फोल्डर का क्या नाम है, सी ड्राइव, और इसका लोकेशन कॉपी। इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में हम आते हैं यहाँ से, किसका, maven का इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, और maven का बिन डायरेक्टरी। ये दो चीज़ें आपको मेंशन करना है। और वर्जन चेक करने के लिए क्या है, mvn-वर्जन, और ये आपको आउटपुट देगा इस टाइप से, वर्जन आईडी, ये आपका आउटपुट। ठीक है, इतना सेटअप करने के बाद आपका JDK का सेटअप हो गया, जावा का सेटअप और maven का सेटअप। दोनों सेटअप रेडी करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे maven प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो maven प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, maven प्रोजेक्ट। तो maven प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि maven मतलब आपको प्रोजेक्ट कौन सा क्रिएट करना है। maven प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको की रिक्वायरमेंट है। वेब एप्लीकेशन मीन्स इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक, किसी आपकी रिक्वायरमेंट है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए आप maven आपका एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बना के रेडी करता है। maven क्या करता है, ऑटोमेटिक सब कुछ स्ट्रक्चर बना के देगा। कैसे देगा, देखो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए अगर आप काम कर रहे हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूजिंग maven, या फिर ऐसा लिख लो, creating standalone application using maven। तो विजिबल स्क्रीन तो विजिबल नहीं। विजिबल नहीं था, दिख गया से हो गया ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जो हम चूज करते हैं उस maven की कुछ टर्मिनोलॉजी है। कोई एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है maven की हेल्प से, तो उसकी maven की टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। तो maven की टर्मिनोलॉजी को किसी को आइडिया है क्या है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी maven की है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप लोग हमेशा यूज करते हो maven में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, बताओ आकित, कोई टर्मिनोलॉजी आपको याद हो अब?
मालूम हो किसी को? हम्म? अच्छा ठीक है, तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे कि आप आर्कीटाइप, आर्कीटाइप फर्स्ट आर्कीटाइप, आपको आर्कीटाइप मीन्स, ये आर्कीटाइप एक टर्मिनोलॉजी है, कीवर्ड है, जिससे हम मैवन को बताते हैं कि है मैवन, आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना है मेरे लिए। तो ये आर्कीटाइप एंड साथ में स्टैंड अलोन या वेब एप्लीकेशन किस टाइप का, उसको इन्फॉर्म करना है कि है मैवन, आप हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट। तो मैवन को आर्कीटाइप बताना है, किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, स्टैंड अलोन। मैवन को आपको आर्कीटाइप बताना है, आर्कीटाइप, आर्कीटाइप किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वेब ऐप, वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। तो आप बताएंगे इसका आर्कीटाइप क्या है, वेब एप्लीकेशन। इस तरह से बहुत मीन्स कहने कहेंगे तो 1000-1500 से ज़्यादा किस मैवन के पास क्या है, आर्कीटाइप्स हैं, आर्कीटाइप्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारे पास दो ही एप्लीकेशन लिख सकते हैं, क्विक स्टार्ट और वेब ऐप। क्विक स्टार्ट मीन्स, क्विक स्टार्ट मीन्स क्विक स्टार्ट मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। क्विक स्टार्ट ये है किसके लिए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, स्टैंड अलोन। और आर्कीटाइप वेब ऐप अगर आप चूज करते हैं तो ये वेब एप्लीकेशन के लिए, आर्कीटाइप वेब एप्लीकेशन, ठीक है। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन के लिए दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी। अच्छा, ये तो आर्कीटाइप। दूसरा आप बात करते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का नेम क्या होना चाहिए, या फिर कंपनी का नेम। तो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट और कंपनी नेम, प्रोजेक्ट और कंपनी नेम। प्रोजेक्ट और कंपनी नेम मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी। मैवन को बताएंगे कि है मैवन, आप कंपनी का नेम प्रोवाइड करो, कंपनी का नेम। उस आपसे इनपुट लेगा कौन, मैवन। तो किस उसकी कीवर्ड्स क्या है, ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मींस, ग्रुप आईडी मींस क्या है, कंपनी का नेम या फिर प्रोजेक्ट नेम, या तो प्रोजेक्ट मेंशन करें या फिर कंपनी का नेम, किसके में, ग्रुप आईडी के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, अगर अगर आपने या प्रोजेक्ट नेम, तो आप प्रोजेक्ट मॉड्यूल, प्रोजेक्ट नेम अगर दिया, दोनों से कोई एक प्रोजेक्ट नेम एंटर किया, तो आपको मेंशन करना होगा सेकंड मॉड्यूल नेम। अगर आपने कंपनी नेम दिया ग्रुप आईडी, तो आपको प्रोवाइड करना होगा प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम इसमें तो ये यूज करता है किसके अंदर, आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट आईडी। तो आर्टिफैक्ट आईडी में आप दे सकते हैं, जब अगर आपने कंपनी का नेम, कंपनी नेम चूज किया है, तो उसको ग्रुप मेंशन करेंगे, किस में मेंशन करेंगे, ग्रुप आईडी में। अगर कंपनी नेम मेंशन किया है तो आर्टिफैक्ट आईडी आपकी होगी क्या, उसका प्रोजेक्ट नेम। अगर ग्रुप आईडी आपने प्रोजेक्ट नेम चूज किया है तो उसका आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगी, मॉड्यूल नेम। क्या होता है कि मल्टीपल, बस एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, मल्टी मीन्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं।
प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मल्टी मॉड्यूल्स एप्लीकेशंस होते हैं। तो ठीक है, आगे आपको बताएंगे मल्टी मॉड्यूल एप्लीकेशन कैसे होते हैं। अभी आप कुछ टर्मिनोलॉजीज का देखिए कि क्यों कौन सा कीवर्ड है और किससे किसको बाइंड किया गया है। ठीक है, तो ग्रुप आईडी को बाइंड किया गया प्रोजेक्ट नेम और कंपनी नेम से कि अगर आप मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट नेम है, कंपनी का नेम है या फिर प्रोजेक्ट नेम है, तो आप ग्रुप आईडी में बाइंड करेंगे प्रोजेक्ट नेम। अगर आप बाइंड करना चाहते हैं मॉड्यूल तो आर्टिफैक्ट आईडी। तो जनरली आप को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कंपनी नेम प्रोजेक्ट नेम अभी लास्ट का याद रखें। ग्रुप आईडी मीन्स कंपनी नेम, आर्टिफैक्ट आईडी मीन्स प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, इतना। इसको अभी स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कंफ्यूज मत हो कोई भी, सिंपल याद रहेगा कंपनी नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या होता है, पैकेजिंग। पैकेजिंग पैकेजिंग मीन्स पैकेजिंग की किस टाइप की पैकेजिंग है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो क्या होगी पैकेजिंग, जार, और वेब एप्लीकेशन है तो वार। किसको आपके पूरे इसमें से, सॉरी क्या है, इन लोगों में से किसको कंफर्म नहीं है जार और वार क्या होता है। बाकी तो मुझे मालूम है, सभी लोग को आइडिया है, लेकिन इसमें से किसी कोई है जिसको आइडिया ना हो जार और वार पैकेजिंग क्या होती है। हेलो, सभी लोग को मालूम है, मुझे मालूम है, बस अविनाश और एक दो लोग हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, कंफर्म करना। ठीक है, क्लियर है, जार वार नहीं है, नहीं है, ठीक है, बता दें कि स्किप कर दें। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को। हेलो राहुल, सर आ रही है। आ रही है, ठीक है, चलो एक बार देख लो। आ रही है सर। आ रही है। जार क्या होता है, जार मीन्स पैकेजिंग। जार सिंपल अगर मैं बोलूँ तो जावा आर्काइव। आर्काइव जार मीन्स होता है जावा आर्काइव। आर्काइव जावा आर्काइव, आर्काइव मीन्स होता है फोल्डर, और आर्काइव मीन्स होता है फोल्डर, फोल्डर। तो जो डॉट क्लास फाइल हमारे पास है, डॉट क्लास फाइल, इनको इनको जो ग्रुप किया जाता है, डॉट क्लास फाइल का ग्रुप, जो जो डॉट क्लास फाइल को हम ग्रुप करते हैं वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। तो जार जो ग्रुप किया जाता है मीन्स डॉट क्लास फाइल को जो किया जाता है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, डॉट क्लास फाइल का जो ग्रुप होता है, ठीक, इसको बोलते हैं जावा आर्काइव। जावा आर्काइव जो क्रिएट किए जाते हैं किसके लिए, आर्काइव मीन्स फोल्डर। और ये आर्काइव जो होते हैं फोल्डर्स जो कंटेन करता है, वो क्या कंटेन करता है, ये फोल्डर्स डॉट क्लास, डॉट क्लास या फिर क्लासेस, डॉट क्लास या क्लासेस ले लेंगे। मल्टीपल क्लासेस, एक से ज़्यादा क्लास का एक ग्रुप फोल्डर के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं जार। ये मेनली हम यूज़ करते हैं जार किसके लिए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। वेर जो होता है वेब आर्काइव, वेब आर्काइव, वेर मीन्स वेब आर्काइव, आर्काइव मीन्स इसके अंदर जो होता है क्या होता है, जो क्लासेस होते हैं किसके लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए। वेब आर्काइव जो होती है इसके लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए। फॉर वेब एप्लीकेशंस, फॉर वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के लिए वेब आर्काइव मीन्स इसके अंदर जो ग्रुप होगा डॉट क्लास फाइल का, किसके लिए होगा वो, वेब एप्लीकेशन के लिए हम ग्रुप करेंगे वेब में।
और स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए हम ग्रुप करेंगे किसमें, जार में। तो जार एक प्रकार का क्या है, फोल्डर सिस्टम है, एक फाइल है, ठीक है, एक फोल्डर है जिसके अंदर क्या है, फाइल्स का ग्रुप है। तो फाइल्स जो ग्रुप किए गए हैं, इस क्लास के अंदर जो लॉजिक लिखी गई है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मीन्स इनको रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरनेट की, इस वजह से वो हम कहाँ किस में ग्रुप किए हैं, जार में। लेकिन जो एप्लीकेशंस, जो वेब एप्लीकेशन है, इनको रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट की, बिना इंटरनेट पे वर्क नहीं कर सकते, तो उनको हम ग्रुप करेंगे किसमें, वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो वेब आर्काइव और जार, जावा आर्काइव जिसको बोलते हैं, जावा आर्काइव और वेब आर्काइव। तो आर्काइव में पैकेजिंग करना, तो ये है क्या, क्रिएट करना। पैकेजिंग, पैकेजिंग मीन्स हमारे पास मल्टीपल क्लासेस है, उनको हमें पैकेज करना है जार और वार में। तो जार स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए पैकेजिंग की जाएगी, वार वेब एप्लीकेशंस के लिए पैकेजिंग करेंगे, ठीक। पैकेजिंग करने के बाद अब हमें क्रिएट करना है प्रोजेक्ट, पैकेजिंग नहीं करना है, मतलब ये सारा टर्मिनोलॉजी है, पैकेजिंग, मॉड्यूल, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट एंड आर्किटाइप्स। तो ये आर्किटाइप है जो मैं यहाँ पास कंप्लीट लिखता हूँ, मैवन हाइफन आर्किटाइप, मैवन हाइफन आर्किटाइप हाइफन क्विक स्टार्ट मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मैवन हाइफन आर्किटाइप हाइफन वेब ऐप मीन्स वेब एप्लीकेशंस के लिए, ग्रुप आईडी प्रोजेक्ट कंपनी नेम, आर्टिफैक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम, जार एंड वार पैकेजिंग। कब इधर उधर उल्टा फुल्टा लिख दिया क्या, कंट्रोल एक्स पैकेजिंग और कंट्रोल एक्स, ठीक है। और इसको अगर साइड चेंज कर दे इसका भी पोजीशन, कंट्रोल एक्स, नहीं तो वो लोग सर आधा इधर आधा उधर लिखते हैं। सही है क्यों यार आकित, जी सर। हम्म, चलो। तो क्रिएट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, सीएमडी पे। तो हमें टाइप करना है, तो सीएमडी, सीएमडी या फिर जो भी आप फोल्डर लोकेशन बनाए उसके अंदर, तो आप फोल्डर लोकेशन क्रिएट करें, प्रोजेक्ट जहां आपको क्रिएट करना है। तो जैसे मान लो हम, मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एक ई ड्राइव में जावा फुल स्टैक और बैक एंड, और आप लोगों का क्या है यार, बैच आईडी, आप लोग का तो प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं होता है। हम्म, तो इसमें स्प्रिंग बूट में ले लेते हैं, ठीक है, बैक एंड में ही। न्यू फोल्डर, और यहाँ एक फोल्डर लिया, यहाँ पास क्या ले लेते हैं, इस फोल्डर का नेम मैवन अंडरस्कोर वर्कशॉप, मैवन अंडरस्कोर वर्कशॉप, और इसमें चलते हैं मैवन वर्कशॉप के अंदर टाइप करते हैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट। तो CMD मीन्स मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट क्रिएट करना, किसका, जावा का प्रोजेक्ट, ठीक। जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्या, कमांड। कमांड कौन सा, मैं पहले यहाँ पास नोट करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। MVN, MVN आर्किटाइप मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। तो एक काम करो, या तो मैं कोशिश करता हूँ
जहाँ से मिल जाए ब्राउजर से तो कॉपी कर लेंगे, और नहीं तो फिर टाइप करना ही पड़ेगा, है ना। क्या है, MVN आर्किटाइप जनरेट, MVN आर्किटाइप जनरेट प्रोजेक्ट। ये देखो, MVN आर्किटाइप ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी, इस कौन सा, इंस्टॉल द आर्किटाइप, रन एंड आर्किटाइप प्लगइन्स। चलो अभी कोई सा भी ले लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। जो चीज़ मैंने मेंशन किया है वही है। कंफ्यूज हो गए, बता दूं मैं, कंफ्यूज हो जा रहे हो, क्या मीनिंग है इसका? नहीं है, सेम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो, MVN आर्किटाइप जनरेट, आर्किटाइप मीन्स किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। -D एक्चुअली ये क्या है, कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करने के लिए कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मैवन को, कि है मैवन आपको इस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए, और ये मैवन के लिए है इन्फॉर्म कि आपको ये काम करना है, ठीक। जिस तरह से MVN एक कमांड है मैवन के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि आपको जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल उसमें कुछ की के बेस पे ऑपरेटिंग क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ मैवन सॉफ्टवेयर को जनरेट करना है, आर्किटाइप मीन्स आर्किटाइप जनरेट करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आर्किटाइप ग्रुप आईडी, यहाँ पास आर्किटाइप ग्रुप आईडी, आर्किटाइप आर्टिफैक्ट आईडी, आर्किटाइप वर्जन, ग्रुप आईडी, कंपनी नेम, आर्टिफैक्ट आईडी कंपनी ने प्रोजेक्ट नेम, या फिर अगर कंपनी नेम ले रहे हैं तो ये आएगा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नेम है तो ये आएगा, कंपनी नेम है तो ये प्रोजेक्ट नेम आएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ पास, आर्टिफैक्ट टाइप ग्रुप आईडी, और या तो स्मॉल करना है तो छोटा कर लो, इसको भी वर्जन को भी रिमूव कर दो। समझाने के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स ना हो। वर्जन में सिंपल वर्जन डालेंगे 1.2. जो आपको रिलीज करना है वर्जन 1 यहाँ। तो दो, इसको भी अभी रिमूव कर लो और सिंपल कर लो, ठीक है। यहाँ एक मोड और एंटर कर लो, मोड -D इंटरैक्टिव मोड इक्वल टू फॉल्स, इंटरैक्टिव मोड इक्वल टू फॉल्स, और इसको सिंपल यहाँ से तो आर्टिफैक्ट आईडी ग्रुप आईडी, इसका नेम आर्किटाइप आर्टिफैक्ट आईडी। अच्छा इसमें क्या मेंशन करेंगे, आर्टिफैक्ट आईडी, यहाँ मैंने आपको टॉप पे यहाँ बताया था, किधर ये आर्किटाइप, आर्किटाइप जो है क्विक स्टार्ट, या फिर आर्किटाइप क्विक, आर्किटाइप वेब ऐप, वेब एप्लीकेशन। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक चूज कीजिए। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए चूज करना होगा आपको आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, वेब एप्लीकेशन के लिए मैवन हाइफन आर्किटाइप वेब ऐप। तो इनमें से कोई सा भी आप यहाँ प्रोवाइड कर दो, किसके किसके लिए, आर्किटाइप आर्टिफैक्ट आईडी के अंदर, ठीक। तो आर्किटाइप आर्टिफैक्ट के अंदर हमने टाइप कर दिया मैवन हाइफन आर्किटाइप,
आर्कीटाइप हाइफन क्विक स्टार्ट। ठीक है, क्विक स्टार्ट ले लें, अभी वेब एप्लीकेशन बाद में देख लेंगे। क्विक स्टार्ट फर्स्ट। ग्रुप आईडी मीन्स क्या है? ग्रुप आईडी हाइफन डी ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी मीन्स कंपनी नेम। तो कंपनी नेम मैं अभी के लिए AIT.com ऑर्गेनाइजेशन नेम। प्रोजेक्ट नेम आर्टिफैक्ट मीन्स प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम क्या देना है यहाँ पास? माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम या जावा ऐप। माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये हमने क्या दे दिया यहाँ। और इंटरेक्टिव मोड अभी फिलहाल के लिए फॉल्स कर दो। तो ये हमने बनाया है क्या, एक ये कमांड है। ये कमांड क्या काम करता है? ये मैवन सॉफ्टवेयर को बताने के लिए। तो मैवन सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा? तो ये CMD जो लोग अभी क्या फर्स्ट टाइम है, बाकी लोग तो जानते ही हैं CMD कैसे हमारे इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक मीडिएटर है। तो ये कैसे इनपुट प्रोवाइड करना है, सब किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इनपुट करेंगे, तो वो CMD के बेस पे है। तो CMD जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है कैसे फाइंड करता है, ये कि ये जो कमांड्स अवेलेबल हैं वो कहाँ अवेलेबल है, वो इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स है। तो यहाँ इन्वायरमेंट्स वेरिएबल होते हैं। इन्वायरमेंट्स वेरिएबल हमने सारी चीज़ें मेंशन की है। सिस्टम इन्वायरमेंट्स वेरिएबल, सिस्टम सिस्टम इन्वायरमेंट्स वेरिएबल। यहाँ हमने सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करके रखी है ना, कि हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल कहाँ है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो सारे कमांड अवेलेबल हैं या नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पास रखे थे। तो CMD यहाँ से जो भी आप कमांड टाइप करेंगे तो ये जाएगा सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। वेरिएबल जाएगा उस लोकेशन में, वहाँ चेक करेगा वो सारे सॉफ्टवेयर। यस, सॉफ्टवेयर सारे अवेलेबल है कहाँ, बिन फोल्डर के अंदर। बिन फोल्डर में क्या क्या काम करना है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस C ड्राइव के मैवन फोल्डर जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर वहाँ। तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपका प्रोग्राम रन किया जाएगा, मीन्स बिल्ड किया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सेटअप है कमांड, और इस कमांड को हम जा रहे हैं कहाँ एंटर करने, यहाँ इस लोकेशन से। कहाँ है लोकेशन? मैवन वर्कशॉप। और यहाँ हम टाइप किए हैं जावा फुल स्टैक बैकएंड मैवन वर्कशॉप और पेस्ट एनीवे। और डायरेक्ट प्रोजेक्ट रन कर दिया। ये क्या कर रहा है? चूज अ नंबर ऑफ अप्लाई फिल्टर। यस, ओके, 1 मिनट। CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ये एक्चुअली ये क्या है ना, यहाँ से नहीं ले रहा, इसको हमें टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट और लगेगा, तो देखते हैं, टाइप करें। हम्म MVN बताओ। और इसको स्पेलिंग चेक करना है यार, गड़बड़ ना हो, कभी कभी स्पेलिंग हो जाता है। आर्कीटाइप कॉलन जनरेट हाइफन डी आर्कीटाइप। आर्कीटाइप कॉल इक्वल टू AIT.com हाइफन डी
आर्किटाइप आर्किटाइप नहीं, आर्किटाइप होगी ना, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट आईडी इक्वल टू आर्टिफैक्ट आईडी माई फर्स्ट जावा ऐप या जावा प्रोग्राम। नेक्स्ट हाइफन डी आर्टिफैक्ट आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी हो गया, ग्रुप आईडी ना, ग्रुप आईडी इक्वल टू आर्किटाइप जनरेट ग्रुप आईडी और आर्किटाइप हमने गलत रखा है, 1 मिनट। आर्किटाइप या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए ना, आर्किटाइप क्या है, मैवन हाइफन आर्किटाइप हाइफन क्विक स्टार्ट ये, एंड आर्टिफैक्ट आईडी माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और हाइफन डी ग्रुप आईडी, और ग्रुप आईडी के बाद क्या है, AIT.com, नेक्स्ट हाइफन डी इंटरेक्टिव मोड इक्वल टू फॉल्स। बिल्ड फेल, क्या बता रहा है बिल्ड फेल्योर में, स्कैनिंग प्रोजेक्ट, the goal specific require project execute but there is no POM in directory, please verify invoke environment project on this। अच्छा 1 मिनट, मैवन आर्किटाइप जनरेट और ग्रुप आईडी यहाँ पास लिखते हैं, प्रोजेक्ट ग्रुप AIT.com, प्रोजेक्ट नेम माई फर्स्ट जावा ऐप, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट आईडी आर्किटाइप मैवन आर्किटाइप स्टार्ट, क्विक स्टार्ट, वार्निंग, बिल्ड
चूज द नंबर अप्लाई फिल्टर, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है यार। आर्टिफैक्ट ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव तो ठीक है, लेकिन कहाँ पास नहीं दिया हमने। इसमें स्पेलिंग में ही मिस्टेक होता है यार। देखो, केस सेंसिटिव interactive mode, generating project interactive mode, no type is सिंगल लाइन में देखते हैं कॉपी करके। ग्रुप आईडी स्पेलिंग सही है ना सभी का? सही है। Maven archetype generate -d group id -d artifact id artifact project name -d archetype group id -d artifact id artifact id सही है। हाँ, Maven archetype quick start। चलो एंटर। जनरेटिंग प्रोजेक्ट इंटरेक्टिव मोड फिल्टर। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? रिमोट इंजन देखो, हर टेम्पलेट specified archetype not found, no archetype defined, using Maven archetype start। अच्छा, क्योंकि स्टार्ट आर्किटाइप क्यों नहीं ले रहा?
अच्छा एक सेकेंड रुको। Maven archetype quick start हम्म वर्जन 1.5 Maven archetype group ID group ID artifact ID। चलो कोई सा भी ले लेते हैं, तो फिर से चेक करते हैं इसमें। कंट्रोल C एंड the above might not work on Windows or certain operation system। अच्छा कोड्स का प्रॉब्लम है क्या? CMD MN generate icon D, this archetype project name pro kick icon start। और चेक करते हैं पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करके होता है या नहीं। इंटरेक्टिंग मोड ग्रुप ID AIT.com artifact ID my first Java program snapshot 1.0 version packaging jar yes। तो ये आई थिंक डबल कोट्स शायद अपडेट किया है, ठीक है। इसमें डबल कोट्स में हमें पास करने पड़ेंगे सारे कमांड्स। तो पहले प्रॉब्लम नहीं करता था, अब देखो यहाँ पास ये आ गया सारे हमारे। चलो मैं इसको बता दूंगा कल, आज टाइम ज़्यादा हो गया। तो एक्चुअली कमांड जो था यहाँ, इसने टू जनरेट अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस आर्किटाइप, तो ओल्ड कमांड आई थिंक ये था, शायद इसमें चल रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो आर्किटाइप प्रोवाइड एडिशनल पैरामीटर्स, अगर आपको एडिशनली पैरामीटर्स लगाने हैं तो द अबव कमांड माइट नॉट वर्क ऑन विंडोज सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज इज यू कैन कोट्स एज अ पैरामीटर। हाँ तो शायद किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में शायद वर्क नहीं कर रहा, इस वजह से हमें क्या करना होगा, ये लगाना होगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आर्किटाइप्स जनरेट एंड डबल कोट्स आईडी, ये क्या है, आर्टिफैक्ट ग्रुप आईडी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, और आर्टिफैक्ट हाइफन डी आर्किटाइप आर्टिफैक्ट आईडी क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट में स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, बाकी यहाँ वर्जन दिया था और कुछ भी डिटेल हमने प्रोवाइड नहीं किया था, इस वजह से सारी चीज़ें हमें मैनुअली ऐड करनी पड़ी थी। नहीं तो फिर आप कमांड के थ्रू अगर ऐड करते हैं तो वो सारा डिटेल से आपका यहाँ से ले लेगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मैनुअली आपको ऐड करना होगा। ये आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिया अभी। प्रॉपर्टी डिफाइन वैल्यू प्रॉपर्टी फॉर ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी के लिए आर्टिफैक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, पैकेजिंग जार और कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका रेडी। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका रेडी। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के लिए इसने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, बिल्ड सक्सेसफुल। ठीक, इतना समझ में आया? हेलो हेलो। तो प्रोजेक्ट नेम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, अभी मैंने प्रोजेक्ट का नेम जो एंटर किया था यही है ना, ये माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, यस। इसी नेम से क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा।
तो प्रोजेक्ट क्रिएट, इसके अंदर आप ये .mvn फाइल है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन 11 का src, तो मेन इंपॉर्टेंट जो फाइल है इसके अंदर src, ऐसा ही आपको मिलेगा रिसोर्स फाइल और टेस्ट फाइल्स। तो मेन के अंदर आपका जावा रिसोर्स फाइल्स, यहाँ सारे रिसोर्स फाइल्स करेंगे, मिस जो एप्लीकेशंस होंगे, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, जितने भी जो डॉट क्लास फाइल्स जो जनरेट होंगी वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी, यहाँ होंगी मेन के अंदर रिसोर्स फाइल, और टेस्ट फाइल जो होंगी इस फोल्डर के अंदर रखी जाएंगी जो टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, क्या .mvn src, ये तो है ये, लेकिन साथ ही साथ आपको मिल रहा है एक फाइल मिल रहा है pom.xml फाइल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है मैवन के लिए। तो मैवन का जब भी मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक pom.xml फाइल प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप मैवन को प्रोवाइड कर सकते हैं, मैवन को इनपुट हैं। तो मैवन का इनपुट फाइल भी आप बोल सकते हैं, ये है कौन सा, pom.xml फाइल। तो आपको मैवन के लिए क्या काम करना है, क्या काम उससे करवाना है, तो वो जो इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे कहाँ से देंगे, pom.xml फाइल से। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दें। कल मैं आपको फिर src, इसके अंदर टेस्ट फाइल और मेन फाइल के बारे में देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, और pom.xml। यस सर। चलो, जी सर। ओके।